अकेले दिल्ली हर रोज 9,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा करती है। आलम यह है कि अब दिल्ली के पास जगह नहीं है कि वो कचरे को कहां रखे। यूपी बॉर्डर के पास गाजीपुर में कचरे का एक पूरा पहाड़ बन गया है। कुछ दिनों में लोग वहां भी हिल स्टेशन समझकर जाएंगे, छुट्टियां बिताएंगे और कुछ कचरा छोड़ ही आएंगे। 1984 से गाजीपुर में कचरे का यह पहाड़ बन रहा है। 70 एकड़ इलाका में फैला हुआ है और करीब 1.25 करोड़ टन कचरा इसमें फैला हुआ है। 2002 में ही ये अपनी अधिकतम तय सीमा 15 फीट को पार कर चुका था और आज ये 50 फीट से ऊंचा कूड़े का ढेर हो गया है। हर रोज करीब 600 ट्रक यहाँ 3 से 3,500 मीट्रिक टन कचरा लेकर आते हैं। किसी भी लैंडफिल साइट के लिए तय वैज्ञानिक मानकों पर गाजीपुर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। कचरे के प्रबंधन का कोई ठीक इंतजाम नहीं है। उसे जैविक और अजैविक के तौर पर छांटा भी नहीं जाता। ऊपर से कचरे से निकलने वाले जहरीले तरल पदार्थ को ठिकाने लगाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। मॉनसून के दिनों में करीब 14 लाख लीटर जहरीला गंदा पानी हर रोज इस कूड़े के ढेर से निकलता है, जो जमीन के अंदर के पानी और यमुना नदी को प्रदूषित करता है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI ने एक अध्ययन के आधार पर कहा है कि इस कचरे का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जा सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली से बरेली और लखनऊ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 24 और 14 को 14 लेन तक चौड़ा करने की योजना बनाई है। CRRI ने कहा है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए उसमें मिट्टी भरने की जरूरत होती है, लेकिन यहां मिट्टी की जगह गाजीपुर डंप के कचरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका पूरा एक अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया। 3 अलग अलग जगहों से सैंपल लिए गए और 200 टन ठोस कचरे की जांच की गई और उसे अलग अलग कसौटी पर कसा गया और नतीजे पर पहुंचा गया कि सड़कों के नीचे भरान के लिए और पुश्ते बनाने के लिए इस ठोस कचरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले इसे छांटना भी होगा। ये एक लंबा और मुश्किल काम है। प्लास्टिक, पेपर, मेटल, कपड़े, शीशे जैसी चीजों को छांट कर अलग कर दिया जाएगा। बाकी जो 60 से 70% ठोस कचरा बचेगा उसे हम सड़क बना सकते हैं। तो हम CRRI के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर सतीश चंद्र जी, उनसे हम बात करेंगे इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लैक मनी जब आएगा सब आएगा, लेकिन जब सड़क बन रही है तो ये भी कम उत्साह की चीज़ नहीं होती है। पर सर, आप जब कह रहे हैं कि इसकी छटाई करेंगे, वो उतना ऊंचा पहाड़ है, ये संभव है क्या? मतलब क्या है, मतलब किसी मानव श्रम से करेंगे या तकनीकी आधार पर इसकी छटाई करेंगे? नहीं, मानव श्रम से तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। एक्चुअली इसकी सबसे पहले जो है वो ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि 30-35% तक पानी है इस पहाड़ में। इस पहाड़ में जब आप नीचे जाएंगे तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और उसको पहले सुखाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सुखाएंगे नहीं तब तक वो अलग नहीं कर पाएंगे। और इसमें वक्त लगेगा? वक्त नहीं लगेगा, आपको प्लांट में थोड़ी मॉडिफाई करने पड़ेंगे। अच्छा। कोई मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे ताकि वो कन्वेयर बेल्ट पे उसको ले जाके और हीटर के सामने उसको करके सूखा जा सकता है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। हमने जो जैसे आपने तो काफ़ी कुछ बता दिया है अपने प्रियम्बल में। हाँ। हमने जो किया है कि जैसे ये 35 मीटर ऊंचा पहाड़ है, तो EMCD जो हमारा ईस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इंजीनियर्स हैं, उनकी मदद से हमने देखा है कि कोई 5 साल पुराना कचरा, 10 साल पुराना कचरा, 15 साल पुराना कचरा अप्रॉक्सीमेट है, उस हिसाब से हमने 70 टन 3 जगह से लिया और वहीं पे एक ILFS का प्लांट लगा हुआ है, कंपोस्टिंग प्लांट, उसको हमने यूज़ किया है इसको सेग्रीगेट करने के लिए। अच्छा। तो वो प्लांट बेसिकली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर इसको कचरे को ही ड्राइंग एंड सेग्रीगेशन करना है तो मॉडिफिकेशन करना होगा। हमने तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए उसको प्लांट को यूज़ किया है जो वहीं पे लगा हुआ है गाजीपुर में ही। वहाँ से फिर हम उसको लैब में लाए सेग्रीगेट करने के बाद। तो वहाँ ये 80 मिलीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर के बोल्ड से ऊपर के बोल्डर भी हैं, उसमें बहुत चीज़ें हैं। इसको ज़मीन के नीचे जब भरेंगे, मिट्टी से नीचे जी है ना, जो तो उससे पहले मिट्टी ही भरते होंगे सबसे नीचे। एक्चुअली जहाँ भी रोड एम्बैंकमेंट में बनती है, तटबंध में बनती है, वहाँ हम नॉर्मली सॉयल भरते हैं। ये सॉयल का रिप्लेसमेंट है, तो मिट्टी भरने की जरूरत नहीं। इस कचरे को आप भर देंगे, कचरे को हम भर देंगे उसको सेग्रीगेट करके। ऐसा नहीं है कि एज इट इज भर देंगे, क्योंकि आपने बताया ना प्लास्टिक इसमें बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक है, कपड़ा है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो पहले वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लास्टिक उसमें जाएगी तटबंध में तो स्पंजी हो जाता है। स्पंजी होने से क्या होता है कि बॉग एक्शन शुरू हो जाता है, तो वो हटाना बहुत ज़रूरी है।
इसमें जो 80 मिलीमीटर से ऊपर का जो साइज है उसमें ऑलमोस्ट 50% प्लास्टिक निकल। और ये दुनिया में कहीं ऐसा किया गया इस तरह से? मेरी नॉलेज में तो नहीं है रवीश जी, दुनिया में अभी कोई नहीं, कहीं तो आप नहीं लोग है। पहली बार हम लोगों try ने कर पहली बार इसको अटेम्प्ट किया है। हाँ। और हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। 4 महीने का टाइम हमारे पास था सिर्फ हाँ। इसको करने के लिए, और हमारे साइंटिस्ट की टीम ने पूरा दिन रात लग के इसको किया है। और 30 जून हमने टारगेट दिया था NHAI को, उससे पहले हमने उनको रिपोर्ट दे दी। और हाईवे अथॉरिटी मान गई है आपके इस हाईवे प्रयोग? अथॉरिटी मान गई है। और हमने ये है कि अगर आप 20 किलोमीटर का हाईवे, जैसे आपने कहा 14 लेन बनना है, 6 लेन से 14 लेन, तो गाजीपुर का पूरा लैंडफिल खत्म करने के लिए करीब 20 किलोमीटर का हाईवे बनाने की जरूरत है। इतने में वो फिर से भर जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। और ये दुनिया में कहीं हुआ नहीं है, मतलब रोड में कहीं नहीं हुआ है। और ये आप उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में ठेकेदार मिट्टी लाकर उन जगहों को भर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं उसी समय, उसी लागत से। देखिए, लागत का एक इशू ऐसा है कि जो बड़ा पेचीदा है। ठीक है, मतलब अगर आप एक जगह की तुलना में देखें तो वो भी उसमें आ जाता है। हाँ, वो भी है। दूसरी, आप जो सॉइल बचा रहे हैं, जो वर्जिन सॉइल आप बचा रहे हैं, नेचुरल एग्रीगेट जो आप बचा रहे हैं, मिट्टी बचा रहे हैं, उस एक फिर से एक जगह बन गई दिल्ली के लिए, एक जगह बन गई जिसकी कोई मतलब कीमत आप देखिए उसकी क्या है। 80 एकड़ लैंड, हजारों लाखों साल में मिट्टी बनती है, मतलब मिट्टी। हाँ। तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं देखता हूँ कि मॉनिटरी बेनिफिट है आज कितना है कितना नहीं है इसको, अगर हम कचरे को यूज करते हैं या सॉइल को यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे तो प्लांट की कॉस्ट ही 10 करोड़ रुपए आ जाएगी। तो प्लांट पर उस जो जगह वहां पर बनेगी उसमें तो हम दिल्ली का फिर से दूसरा कचरा रख सकते हैं ना। बिल्कुल रख सकते हैं, वो भी तो दिल्ली के पास नहीं है। बिल्कुल। पर ये जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी से सड़कें कई प्रकार की बन रही हैं, जैसे हम लोग कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि प्लास्टिक से ही सड़क बना दी गई है तो ये सड़क ज़्यादा मजबूत है, सीमेंट से बना दी गई है तो ये ज़्यादा सड़क मजबूत है। इन सब पहलुओं के आधार पर ये जो आपका प्रयोग है वो कितना अनोखा और अलग है? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ओके। प्लास्टिक से सड़क बनाने का मतलब ये है कि प्लास्टिक को पिघला के आप बिटुमेन में मिलाते हो, डामर में आप मिलाते हो, उससे डामर की प्रॉपर्टी जो है थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है। उससे आपकी एक तो प्लास्टिक यूज हो गई, वेस्ट जो था, और दूसरा आपका जो बिटुमेन है, जो डामर है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, रोड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है। इस कचरे को, उसको जो प्लास्टिक को नीचे की लेयर में यूज नहीं करते हैं। ये जो हमारी कंसेप्ट है ये सिर्फ एम्बैंकमेंट में यूज करने की है, तटबंध में यूज करने की है, ऊपर की लेयर में नहीं है। नहीं करनी है, जो नीचे एक बेस नीचे की एक जो दिया। हाँ, क्योंकि इस रोड पे अगर आप देखें निजामुद्दीन ब्रिज से लेके और यूपी गेट, इसमें एवरेज 3 से 4 मीटर का एम्बैंकमेंट है। तो ये एक तरह से आपकी बातों से सुन के लग रहा है, जितना हम समझ पा रहे हैं, कि ये एक बड़ी कामयाबी है। आप बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर ये NHAI इसको कराएगी तो ये एक बाकी सिटी के लिए भी एग्जाम्पल होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिल्ली की नहीं है, हर शहर की है। कचरा कहाँ लेके जाएं। और यही नहीं कि जो प्लास्टिक बच रही है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, एग्रीगेट के साथ, पत्थर के साथ मिला के, गर्म करके, और उसको ऊपर लेयर में यूज कर सकते हैं। तो इस चीज का पेटेंट वगैरह जैसे बाहर के देशों में कराते हैं, इसका ये एक रवीश जी मेथोडोलॉजी है। ठीक है। इसका पेटेंट नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर मान लीजिए कल को बॉम्बे इसको यूज करना चाहती है तो ऐसा नहीं है कि जो डिजाइन हमने दिया है यहाँ पे वो बॉम्बे में यूज हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उनका कचरा अलग हो सकता है। एक सवाल है जो आप कह रहे थे कि जहाँ कचरा जमा होता है तो उसमें बहुत सारा नीचे मॉइस्चर है, पानी है जी। जब आप इसको जब डालेंगे तो ये भी एक अपने आप प्रकार का कचरा ही है, भले उसमें प्लास्टिक नहीं है लेकिन उसमें रसायन है, उस तरह की चीजें हैं, तो वो और आसानी से मिट्टी में मिलने लगेगा और मिट्टी को खराब कर सकता है। नहीं, सड़क के नीचे ना लीचिंग नहीं है इसमें। इसमें वो नहीं, ना वो नहीं है इसमें, हैवी मेटल्स नहीं है इसमें, और लीचिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है, वो हमने टेस्ट कर लिया है। इनफैक्ट जब हम इसको अलग अलग साइज में कर लेते हैं तो ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर बचते हैं। अगर आप कितने लोगों की टीम इसमें लगी हुई थी? इसमें तो 7-8 लोगों की टीम लगी हुई थी CRI में, और 4 महीने काफ़ी उन्होंने इसमें मशक्क़त किया है और काफ़ी इनोवेटिव तरीके से एक्सपेरिमेंट किए हैं, पंखा लगा के, ब्लोअर लगा के वो प्लास्टिक को अलग किया है, और उसी तरीके के हमें जो है उसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे जो हमारा प्लांट होगा। अगर कामयाब हुआ इसकी, अगर सबने देखा कि वो सड़क बनी है, मजबूत है और कुछ समय तक उसमें कोई खराबी नहीं आई है, तो क्या हम माने कि इस विधि का इस्तेमाल कर हिंदुस्तान मतलब कम समय में, सड़कें तो हर जगह बननी ही है, ये जो कचरे के जो पहाड़ हैं उससे निपटारा कर सकते हैं? निपटारा कर सकते हैं, बिल्कुल होगा।
और इसीलिए हमने ये भी एक सजेशन दिया है NHAI को कि हम 2 साल इसको रोड को मॉनिटर करना चाहेंगे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है और हमारे पास कोई लिटरेचर भी नहीं है इस विषय में कि इसका कचरे का जो हम यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो हम 2 साल इसको मॉनिटर करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको कोई मटेरियल यूज़ करना है, उसको बेस चाहिए, और बेस हमारा होता है कोड, चाहे वो मिनिस्ट्री के कोड होते हैं, चाहे इंडियन रोड्स कांग्रेस के कोड होते हैं। तो आप लोग कोड भी बनाएंगे, फिर कोड बनाएंगे, उसके बाद जब हम इसकी परफॉर्मेंस को स्टडी कर लेंगे तो फिर कोड बनाएंगे। तो ये निजामुद्दीन से पहले गाजीपुर, निजामुद्दीन से यूपी गेट से दासना, मतलब अलग अलग चरणों में अलग अलग उसमें बनाएंगे जी, क्योंकि वो एक तरह से संक्षेप में कि जैसे अभी बात हो रही है कि बहुत जगहों पर कचरों के निस्तारण के लिए प्लांट लगाए जाने जी, तो ये भी एक खर्चा है। अगर इन कचरों का इस्तेमाल जो प्लांट लगाए जा रहे हैं और ऐसे प्लांट लगाए जाएं जहां हम सड़क बनाने के मटेरियल में इन्हें बदल सकें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। प्लांट में जैसे मैंने कहा, जो कंपोस्टिंग प्लांट होते हैं उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके वो किया जा सकता है। डॉक्टर चंद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई आपकी टीम को। हम शायद बात बहस तो कर रहे हैं, पर हमें भी उतना अंदाज़ा नहीं है कि आप वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी चीज़ हासिल की है जो आने वाले समय में दुनिया के लिए एक मानक बन सकती है। हम चाहेंगे कि आप सफल हों इसमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार। थैंक यू।